आज कुछ कंपनीज ने अपने Q3 के नतीजे घोषित किए हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहे नतीजे, क्या रहने वाला है फ्राइडे के दिन स्टॉक मार्केट में इसका इम्पैक्ट। साथ में इस पर भी बात करेंगे कि हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है इन शेयर्स के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं डिट्स एंड डाटा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो कंपनी है यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, UBL। अगर हम कंपनी के रिवेन्यू की तरफ नजर डालें तो पिछले साल कंपनी ने 4,17,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू बुक किया था। उसके मुकाबले कंपनी ने 4,45,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी सी उछाल है, ज़्यादा नहीं है। और अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो हमें तो हल्की सी गिरावट यानी कि 4,75,000 करोड़ से 4,43,000 करोड़ रुपए की नज़र आ रही है। ओवरऑल अगर हम रिवेन्यू के फ्रंट पे नज़र डालें, क्योंकि हमें इसे हम फ्लैट रिवेन्यू ही कह सकते हैं, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पर गिरावट व ईयरली बेसिस पर हल्की सी उछाल है जितनी क्वार्टरली बेसिस पर गिरावट है। रिवेन्यू फ्रंट पे तो कुछ खास नहीं है। नेट प्रॉफिट के फ्रंट पर देखते हैं कि कैसा काम किया है कंपनी ने। तो जहां पर पिछले साल 8400 करोड़ रुपए के मुनाफे के ऊपर कंपनी का इस साल सिर्फ 3800 करोड़ रुपए का ही मुनाफा रह गया है। तो दारू पार्टी इस बार अच्छी नहीं हुई है। बहुत ही खराब नतीजे हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। और 13,000 करोड़ रुपए के ऊपर सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए का ही मुनाफा रह गया है कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पर। तो हमें ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस दोनों ही तरह से कंपनी के नतीजे बहुत ही खराब नज़र आ रहे हैं। अब स्ट्रेटजी की बात करें तो इसे हमने शॉर्ट करना है। शॉर्ट इसलिए करना है क्योंकि अर्निंग पर शेयर भी हमें 3 रुपये 21 पैसे से 1.5 रुपये और 5 रुपये से 1.5 रुपये आती हुई नजर आई है। हर पैमाने पर कंपनी के नतीजे खराब हैं। तो अच्छी खासी इसमें 8 से 10% की गिरावट देखने को मिल सकती है। केजरीवाल की सरकार भी खत्म हो गई है, तो अब लीकर के जो शेयर्स थे उसको सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, इसलिए आपने इसको शॉर्ट करना है। 1-2% पे हो पॉजिटिव नेगेटिव, वहां से शॉर्ट करिए, 8-10% का गेन मिलेगा इंट्राडे के ऊपर। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी है रिस्पॉन्सिबल केयर लिमिटेड, यानी कि दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। दीपक नाइट्रेट के ऊपर बात करें तो कंपनी ने पिछले साल लगभग 700 करोड़ रुपए के मुकाबले इस साल सिर्फ 550 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया है। रिवेन्यू फ्रंट पर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस पर भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। 714 से सिर्फ 550 ही रह गया है कंपनी का रिवेन्यू। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की तरफ नज़र डालें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 74 करोड़ से सिर्फ 17 करोड़। यहाँ पर भी हमें बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 60% से ज़्यादा की। क्वार्टरली बेसिस पर बात करें 142 करोड़ से सिर्फ 17 करोड़ का मुनाफा यहाँ पे रह गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बड़ी हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग का ऑप्शन आपके लिए बनता है। आप कुछ भी हो, आप इसके ऊपर तो 1-2%, मैक्सिमम 1-2% नीचे, 2% ऊपर हो, इसी के अंदर आपने ट्रेड लेना है या बेचना है, क्योंकि यहीं से आपको अच्छा खासा एंट्री का चांस मिलता है और यहीं से आप अच्छा खासा सेल प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें 5 रुपये से 1 रुपये और क्वार्टरली बेसिस पर 10 रुपये से 1 रुपये हो गई है। तो बहुत ही बड़ी कंपनी के नतीजों में गिरावट है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। तो स्ट्रेटजी भी यही थी हमारी कि आपने 1-2% ऊपर या नीचे हो, आपने इसको शॉर्ट कर देना है। लगभग 10 से 15% के गेन आपको इसके ऊपर मिल सकते हैं, जिस तरह से मार्केट का ट्रेंड है। बात करते हैं अगली कंपनी। नेक्स्ट कंपनी है एशियन होटल्स नॉर्थ लिमिटेड। नॉर्थ में ये काम करती है, मतलब कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में। तो हयात होटल्स आपने सुना होगा, हयात रेजेंसी। अब बात करते हैं कंपनी के रिवेन्यू की तरफ। 7600 करोड़ से 8600 करोड़, अच्छी खासी हमें यहाँ से 15% की उछाल देखने को मिल रही है। 7800 करोड़ से 8600 करोड़, यहाँ पे 10% की उछाल देखने को मिल रही है। ईयरली बेसिस पर 15%, क्वार्टरली बेसिस पर 10% की उछाल देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की तरफ नजर डालें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3,000 करोड़ के घाटे से कंपनी 10,000 करोड़, लगभग 9,000 करोड़ रुपए के मुनाफे में आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 5 से 6 गुना की हमें उछाल देखने को मिल रही है कंपनी के मुनाफे की तरफ। क्वार्टरली बेसिस पर बात करें, जहाँ पे कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए का घाटा बुक किया था, उसके मुकाबले कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू मुनाफा जनरेट किया है। बहुत ही अच्छे नतीजे हैं इस कंपनी के इस साल भी और इस क्वार्टर में भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग डबल यानी कि 200%, 2 गुना से ज़्यादा आपको मुनाफा देखने को मिला है। 3 गुना से ज़्यादा, लगभग 3 गुना मुनाफा आपको देखने को मिला है। और ईयरली बेसिस पर हमें लगभग 6 गुना से मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है। तो बहुत ही, और बल्कि कंपनी घाटे से मुनाफे में भी आती हुई नजर आई है। हर तरीके से कंपनी के नतीजे बहुत ही दमदार हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें, जहाँ पे कंपनी का 15 रुपये नेगेटिव में चलता था, उसके मुकाबले 47 रुपये पॉजिटिव में हो गया है। क्वार्टरली बेसिस पर 27 रुपये के मुकाबले 47 रुपये हो गया है। हर तरीके से कंपनी ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे किया है। कंपनी का नाम आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, एशियन होटल्स लिमिटेड।
एशियन होटल्स नॉर्थ अपर सर्किट इसमें लगने की पूरी उम्मीद है। जिस तरह से इस कंपनी के नतीजे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, 1-2% नीचे ऊपर मिले आंख बंद करके घुस जाइए। उसके बाद आपने करना क्या है, स्टॉप लॉस लगाना है 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस। लेकिन आपने जो भी मैं आपको बताता हूँ इंट्राडे के ऊपर बताता हूँ, स्ट्रेटेजी और किसी के ऊपर नहीं। एक तो 1% नीचे या 2% नीचे या ऊपर हो, आपने वहीं पर एंट्री लेनी है, क्योंकि और अपना स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो भी 1 से 1.5% का ही होगा। हिट होगा तो होने देना, क्योंकि थोड़ा सा नुकसान होने देना, लेकिन अगर मुनाफा जैसा मैं आपको बताता हूँ इतना % भागने की, उतना गया तो आपका अच्छा खासा इतना प्रॉफिट जाएगा, महीना भर बैठ के खा सकते हो। अब बात करते हैं अगली कंपनी का, TCPL एक पैकेजिंग की कंपनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा इसका मार्केट कैपिटल है। अगर हम कंपनी के रिवेन्यू की तरफ नजर डालें, आप यहाँ पे देख सकते हैं 35,000 करोड़ के मुकाबले लगभग 36,000 करोड़ के मुकाबले 47,000 करोड़ रुपए का कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। क्वार्टरली बेसिस पर 43,000 करोड़ के मुकाबले 47,000 करोड़ रुपए का। तो ईयरली बेसिस पर क्वार्टरली बेसिस दोनों ही तरह से हमें कंपनी का रिवेन्यू में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। ईयरली बेसिस पर आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 20 से 22% की उछाल, वो क्वार्टरली बेसिस पर हमें 5 से 7% की उछाल देखने को मिल रही है। अब कंपनी के प्रॉफिट की तरफ एक बार नजर डाल लेते हैं। 2,000 करोड़ से 4,000 करोड़ यहाँ पे हमें देखने को मिला है। बहुत ही अच्छी, सीधा डबल हो गया है कंपनी का मुनाफा इस साल। अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो लगभग 3600 करोड़ से लगभग 3800 करोड़ हो गया है। यहाँ पे हम 5% की उछाल देखने को मिल रही है, लेकिन ईयरली बेसिस पर हमें सीधा ही डबल देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डबल हो गया है, तो 21 लगभग 22 रुपये से 42 रुपये हो गया है अर्निंग पर शेयर भी, और क्वार्टरली बेसिस पर 39 रुपये से 42 रुपये हो गया है। हर पैमाने पर कंपनी के नतीजे बहुत ही बढ़िया निकल के आए हैं। TCPL पैकेजिंग और एशियन नोट्स, इन दोनों कंपनियों के नतीजे बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं अगली कंपनी का। इसमें भी आपने क्या करना है, TCPL में भी अब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। 1-2% वही जैसे मैंने आपको बताया ऊपर या नीचे मिले आपने उसको, अगर नीचे मिलता है आपको तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नतीजे बहुत अच्छे हैं, आपके अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। इसमें मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव साइड हो तो बहुत ही अच्छा आपको गेन्स ये दे सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टडी 1-2% का अपनी वैल्यू का स्टॉप लॉस, और जो अगर आप मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा हम किस तरह से ट्रेड करते हैं। सिर्फ इंट्राडे के ऊपर ट्रेड करते हैं, डिलीवरी के ऊपर ट्रेड करते हैं, लेकिन कोई ऑप्शन जो फीचर के ऊपर नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे आपका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। ओनली इंट्राडे अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हो सकता है। 1.5% का सेल के लिए बोलता हूँ कि आज आपका लॉस होगा 1.5% का, मतलब कि 1-2 हज़ार रुपये का, कल 1-2 हज़ार रुपये का, लेकिन 4-5 दिन में एक बार भी अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है तो आपका इतना पैसा बन जाएगा कि आपका लॉस भी कवर हो जाएगा और साथ में आपको आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाएगा। तो बात करते हैं अगली कंपनी, कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड। ये एक बायो फार्मेटिक कंपनी है। इसकी तरफ नजर डालते हैं एक बार। फार्मास्यूटिकल कंपनी कि आजकल काफ़ी सेक्टर में बुलिस आपको देखने को मिल रहा है। 25,000 करोड़ से 25,000 करोड़ ही कंपनी का रिवेन्यू रह गया है। एक ईयरली बेसिस पर हमें 1,000 करोड़ रुपए की उछाल, वो क्वार्टरली बेसिस पर हमें लगभग 6,000 करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। तो रिवेन्यू तो हमें बहुत ही खराब यहाँ पे नज़र देखने को आ रहा है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे 7400 करोड़ से 7400 करोड़ ईयरली बेसिस पर रह गया है, और साथ में ही 10,000 करोड़ से 7400 करोड़ यहाँ पे 25% की क्वार्टरली बेसिस पर गिरावट है। ईयरली बेसिस पर एकदम फ्लैट है। हर तरीके से इसके कंपनी के नतीजे हमें बहुत ही खराब देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से फार्मा के शेयर दौड़ रहे हैं उसके मुकाबले, जैसे कि आपने देखा होगा ऑर्चिड फार्मा, आपको मैं समझा देता हूँ इस शेयर के ऊपर क्या करना स्ट्रेटेजी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो शेयर था 20% तक 19% तक टच होके नीचे से आ रहा था। ये भी एक फार्मा का शेयर है जिसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। साथ में एक और शेयर था फार्मा का जिसमें भी हमें अच्छी खासी आज गिरावट देखने को मिल रही थी। शायद एक सेकंड में अगर याद है मेरे को, हाँ ये जो शेयर देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं लोअर सर्किट लगा है। लोअर सर्किट इसलिए लगा कि फार्मा सेक्टर बहुत ज़्यादा बुलिश है, उसके ऊपर कंपनी अगर बेकार प्रदर्शन करती है तो लोअर सर्किट लगता है। इसीलिए जो ये जो कंपनी है आपकी कॉनकॉर्ड बायोटेक, तो कॉनकॉर्ड बायोटेक में अपने करना क्या, क्योंकि इसके भी नतीजे हमें काफ़ी ख़राब देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि ये भी लोअर सर्किट की तरफ जाने लगे। तो ऐसा होगा 5-10% भी अगर नीचे खुले तो आपने इसको 2% के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपने इसको शॉर्ट कर देना है। किस्मत से अगर ये 15 से 20% नीचे चला गया तो आपको 15% के हिसाब से बहुत ही अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। लगभग 15% के हिसाब से इंट्राडे में आपका 80, क्योंकि 5 टाइम लीवरेज मिलता है इसके ऊपर से आपको, आप स्टॉक वाले जो देते हैं वो 5 टाइम देते हैं,
तो उस 5 टाइम के हिसाब से आपको लगभग 80 से 90% का आपको गेन मिल सकता है अपनी वैल्यू के ऊपर। अगर आप 15,000 से ट्रेड करेंगे तो आपको लगभग 12,000 रुपये का प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी अपनानी है आपने। इसके ऊपर जितना भी आपको ये सुबह नीचे मिलता है आपने इसको शॉर्ट कर देना है कुछ टाइम तक। ज़्यादा एकदम सुबह सुबह मत कर देना। 9:25 एकदम सही टाइम होता है। 9:25 जितने मैंने आपको शेयर बताया अभी तक, सबको 9:25 के बाद सेल और बाय जो भी स्ट्रेटेजी बताइए उसके हिसाब से आपने चलना है। 9:25 के बाद ही आपने शेयर में ट्रेड करना है। तो ये था आपका कॉनकॉर्ड बायोटेक, जिसके ऊपर आपने शॉर्ट मारना है क्योंकि अच्छा खासा इसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रील के। अगर हमें आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको बिल्कुल ही तुरंत किसी भी वीडियो का नया नोटिफिकेशन, साथ में स्ट्रेटेजीज के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और लाइव हम ट्रेडिंग करते हैं, उसमें भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।